मान लो कि आपने एक डेटा सेंड किया और उस सर्विस के ऊपर इंक्रिप्शन ऑन नहीं था। तो क्या होगा कि डेटा सर्वर पे पहुंचने से पहले कोई भी हैकर उसे स्निफ कर सकता है वायर शार्क की मदद से। अगर वो स्निफ कर लेता है तो वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों देख सकता है। तो इसीलिए इंक्रिप्शन का। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरपी एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इंटरनेट पर डेटा किस तरह से फ्लो करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कोर्स आप कर रहे हो एथिकल हैकिंग का, जो हम लोगों ने मोबाइल से एथिकल हैकिंग का कोर्स स्टार्ट किया है। तो उसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा जो है इंटरनेट पे किस तरह से फ्लो करता है। क्योंकि जब आप वल्नरेबिलिटी ढूंढते हो, एनुमरेशन करते हो, नेटवर्क स्कैनिंग करते हो, वहाँ पर यही सारी चीज़ें बहुत काम आती है। तो डेटा किस तरह से फ्लो करता है इंटरनेट पे, ये समझने के लिए हमें ओएसआई मॉडल को समझना होगा। तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं और जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर के बाद आती है आपकी डेटा लिंक लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर, उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन लेयर से आपको समझाना शुरू करूँगा, जो कि 7 नंबर की लेयर है। क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन पर, वो एप्लीकेशन लेयर पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक वीडियो है 1 एमबी का, उसे आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को सेंड करते हैं। तो वो डेटा किस तरह से फ्लो करते हुए व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है और फिर उसके बाद डेटा आप जिसको आपने सेंड किया उसके पास जाता है। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर पर यूज़र एक वीडियो फाइल 1 एमबी भेजने की रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पे वीडियो का रॉ एप्लीकेशन डेटा बनता है। उसके बाद वो डेटा जो है 1 एमबी का वीडियो जो है, ये आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि वीडियो को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब जैसे कि वीडियो के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है MP4। जैसे अगर आपका वीडियो AVI फॉर्मेट में है या फिर MKV फॉर्मेट में है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, उस वीडियो को MP4 में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि MP4 जो है ये एक स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो हर डिवाइस के ऊपर चल जाता है। ऐसे ही MP3 के लिए, ऑडियो फाइल के लिए MP3 और AAC ये जो है यूनिवर्सल फॉर्मेट है, और इमेज के लिए MPG और PNG ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि जो भी फाइल आपकी है उसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर देती है। दूसरा, अगर इंक्रिप्शन ऑन है तो उस डेटा को इनक्रिप्ट भी कर देता है। यहाँ पे इंक्रिप्शन ऑन कैसे होता है, जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में जो सर्विस चल रही है उसमें इंक्रिप्शन ऑन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पर जो है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। मतलब आपने अगर कोई फाइल व्हाट्सएप के थ्रू किसी को सेंड की है तो वो सिर्फ आप और रिसीवर ही देख सकते हैं, बीच में कोई हैकर उसे नहीं देख सकता। अगर यहाँ पर कोई भी इंक्रिप्शन ऑन नहीं होता है, जैसे आप कोई और सर्विस यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग आगे देखेंगे जहाँ पर हम लोगों को वल्नरेबिलिटी मिलेंगी, तो वहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटी ऐसे मिलती है जहाँ पर ये होता है कि डेटा जो है प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कोई यूज़र नेम या पासवर्ड किसी को सेंड करते हैं तो वो हैकर जो है स्निफ करके पता कर लेता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर 2 काम करती है। एक तो जो भी आपने फाइल सेंड किया है उसे एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, और दूसरा जो है तो उसके ऊपर इंक्रिप्शन को ऑन करती है। उसके बाद डेटा आ जाती है आपके सेशन लेयर के पास। यहाँ पे सेशन लेयर क्या करती है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है। जो आपका सर्वर है, जैसे व्हाट्सएप का सर्वर और आपके दरमियान में जो कनेक्शन है उसे इस्टेब्लिश करती है। और फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाती है आपकी वीडियो। अब असली इनकैप्सुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सबसे पहले तो आपका जो वीडियो है उसे सेगमेंट में तोड़ना शुरू कर देती है, और एक सेगमेंट जो होता है वो 1.4 KB का बनता है, तकरीबन 1500 बाइट का 1.4 KB। अब आप देखिए आपकी जो वीडियो है वो 1 MB की है, मतलब 1024 KB की है, और 1.4 KB का एक सेगमेंट बनता है। तो आप हिसाब कीजिए कि आपकी वीडियो कितने सेगमेंट में टूट जाती है।
हर सेगमेंट के ऊपर टीसीपी यूडीपी हेडर लगाया जाता है और पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, आपकी वीडियो को सेगमेंट में तोड़ती है और उसके बाद ये तय करती है कि ये जो वीडियो है, जो सेगमेंट है, ये किस पोर्ट से जाएगा। जैसे कि पोर्ट जो होते हैं वो 65,535 पोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये तय करती है कि ये जो डेटा है, जो आपका वीडियो है, ये किस पोर्ट से जाना चाहिए। पोर्ट 80, 443, एक नंबर से लेके 65,535 नंबर तक पोर्ट आते हैं। तो जिस पोर्ट से भी डेटा जाएगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर तय करेगी। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उस डेटा को, उस सेगमेंट को नेटवर्क लेयर को दे देता है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, हर सेगमेंट को पैकेट बना देता है और यहाँ पर आईपी एड्रेस लिखता है, आपका आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। आपने वीडियो सेंड किया है तो यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस आएगा और जो व्हाट्सएप के सर्वर पर जा रहा है उस सर्वर का आईपी एड्रेस आएगा। ये नेटवर्क लेयर करता है। उसके बाद डेटा आ जाती है डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, हर पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर मैक एड्रेस लगाता है। मैक एड्रेस आपके मोबाइल का, हर मोबाइल का यूनिक होता है, तो यहाँ पे ये मैक एड्रेस लगाता है डेटा लिंक लेयर। और उसके बाद डेटा लिंक लेयर जो है, जो आपकी फाइल है उसे फिजिकल लेयर को देते हैं और फिजिकल लेयर क्या करता है, उस फ्रेम को बिट में कन्वर्ट करता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपका वीडियो एथरनेट के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए फ्लो करता हुआ फिर सामने जाता है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जिसे भी आपने सेंड किया है। फिर वहाँ जाने के बाद डेटा इसी तरीके से वापस से रीअसेंबल होता है, मतलब वहाँ पर डेटा जाता है तो वहाँ पर डेटा पहुँचता है आपके फिजिकल लेयर पर, फिर डेटा लिंक लेयर पर, उसके बाद नेटवर्क लेयर पर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पर, फिर उसके बाद सेशन लेयर पर, देन प्रेजेंटेशन लेयर और आखिरी में जाकर एप्लीकेशन लेयर पर। फिर उसे डेटा वहाँ पर दिखाई देता है जो आपने डेटा सेंड किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब हम लोग Nmap का यूज़ करेंगे, नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे, एनुमरेशन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।